हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे टायरोसिन काइनेज पाथवे और मैप काइनेज पाथवे। ओके, दिस इज एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर पाथवे। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड में हम टायरोसिन काइनेज और जैक्सटेट पाथवे दोनों पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ टायरोसिन काइनेज पाथवे पढ़ेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि ये पाथवे यूज़ कहाँ होता है हमारी बॉडी में। तो ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो इसके थ्रू ही एक्ट कर रहे होते हैं। सो नाउ ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन। ठीक है, तो ये जो है मोस्टली ग्रोथ फैक्टर्स के लिए एक्टिवेट होता है और यही रीजन होता है, यही पाथवे होता है जो कैंसर, अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो इस पाथवे को हम पढ़ेंगे फटाफट से। सो बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो रिसेप्टर होते हैं वो डाइमर फॉर्म में होते हैं। तो रिसेप्टर, ये जो पार्ट है जहाँ लाइगेंड बाइंड करेगा, इसे लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन बोलेंगे। एक पार्ट है जो मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रैवल कर रहा होता है, उसे ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन बोलते हैं। और जो नीचे पार्ट है, ये वाला जो रेड कलर कर रखा है मैंने, ये जो पार्ट है इसमें होता है टायरोसिन काइनेज। ओके, तो ये जो पूरा रिसेप्टर है इसमें टायरोसिन काइनेज इस पार्ट को बोल रहे हैं और दोनों ही डाइमर में होता है ये। ठीक है, सो लाइगेंड यहाँ बाइंड करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल इंसुलिन है, जाके बाइंड कर रहा है ये, और ये बाइंड करके फिर जो इस रिसेप्टर को एक्टिव करेगा। ठीक है, तो चलो फटाफट से प्रोसेस पढ़ लेते हैं। एक ब्रीफिंग करना चाहूँगी मैं। पहले लाइगेंड बाइंड करेगा जिसकी वजह से ये एक्टिव हो जाएगा एंजाइम। ये एक दूसरे को फॉस्फोरिलेट कर देगा। फॉस्फोरिलेट करने की वजह से कुछ और प्रोटीन इसको एडहेयर करेंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली एक रास प्रोटीन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बड़े कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, जीआरबी प्रोटीन क्या है, एसओएस प्रोटीन क्या है। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके ये प्रोसेस कैसे होती है। ओके, तो शुरू करते हैं टायरोसिन काइनेज पाथवे, जिसमें ये हमारा एक रिसेप्टर है और ये दूसरा रिसेप्टर है। तो ये डाइमर की फॉर्म में एक्ट कर रहे हैं। जब यहाँ पे आके हमारा कोई भी लाइगेंड इसके ऊपर बाइंड करेगा तो ये जो हमारा यहाँ का पार्ट है इसे बोलेंगे टायरोसिन काइनेज डोमेन, राइट। टायरोसिन काइनेज मतलब ये फॉस्फोरिलेट करेगा। अब अपने आप को तो कर नहीं सकता, तो ऑब्वियसली वो क्रॉस फॉस्फोरिलेट कर रहा होता है, मतलब दोनों एक दूसरे को फॉस्फोरिलेट कर देंगे। ओके, तो ये क्या बन गया? ये बन गया टायरोसिन, फॉस्फोरिलेटेड टायरोसिन काइनेज। ओके, ठीक है, तो फॉस्फोरिलेटेड टायरोसिन काइनेज के साथ एक एडेप्टर यूनिट बाइंड कर सकती है जिसके पास SH2 डोमेन हो। ठीक है, तो ये है हमारा GRB2। GRB2 नाम क्यों है? क्योंकि ये है ग्रोथ रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन फैक्टर। GRB, ग्रोथ रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि ये ग्रोथ रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन है, क्योंकि यही जो है ग्रोथ रिसेप्टर से बाइंड कर पा रहा है। ओके, तो फॉस्फोरिलेटेड जो टायरोसिन डोमेन है ये बाइंड करेगा GRB प्रोटीन में। ओके, अब GRB जो है इट कैन कंबाइन टू SOS। SOS क्या होता है? SOS मतलब सन ऑफ सेवननेस। इस प्रोटीन को नाम बोलते हैं सन ऑफ सेवननेस। अभी है क्या प्रोटीन? ये है ग्वेनेसिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। इसका क्या मतलब है कि ये एक GDP को हटा के किसी प्रोटीन पे GTP अटैच कर सकता है। अगर ऐसा हो गया और वो प्रोटीन एक्टिव हो गया तो यानी इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जब GRB2 और SOS कॉम्प्लेक्स अटैच होते हैं ना टायरोसिन काइनेज के साथ जो कि फॉस्फोरिलेटेड है, तो ये बेसिकली एक्टिव कर देते हैं एक और प्रोटीन को। ओके, तो वो है यहाँ पे रास प्रोटीन। रास प्रोटीन क्या होता है? अब तक हमने G प्रोटीन पढ़े हैं ट्रांसडक्शन में, जिसमें 3 यूनिट होती हैं, राइट। इसमें सिर्फ एक ही यूनिट होती है, तो इसे बोलेंगे मोनोमर। ओके, तो यहाँ पे मोनोमर स्ट्रक्चर है ये, मतलब एक ही कॉम्प्लेक्स है हमारा रास। ओके, तो होता क्या है, ये GDP से बाउंड होता है, तो SOS इसे आके GTP अटैच कर देती है। जब रास GTP से अटैच होता है तो हम उसे बोलते हैं एक्टिव रास। ओके, तो यानी ये जो प्रोटीन है रास, ये हो गया हमारा एक्टिव। तो रास का नाम रास जीन की वजह से हुआ है, क्योंकि उसी का प्रोडक्ट है। ये जब बना तो रास जीन की वजह से बना है, तो रास प्रोटीन हो गया। तो एक्टिव जो रास है वो आगे क्या करेगा? GTP रास प्रोटीन इज एक्टिव। वो क्या करेगा? वो किसी और प्रोटीन को एक्टिव कर देगा। यहाँ से वो डिसोशिएट हो जाएगा और किसी और प्रोटीन से अटैच होके उसको एक्टिव कर देगा। वो है रैफ प्रोटीन। ठीक है, रैफ प्रोटीन अल्टीमेटली इससे जैसे ही एक्टिव होता है ये इससे डिटैच होके मैक को एक्टिवेट कर देगा। मैक जो है वो अर्क प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा। तो ये कुछ प्रोटीन्स के नाम हैं। अब अर्क जो है उसका दूसरा नाम है मैप काइनेज। ओके, मैप काइनेज इस ओके, तो अर्क को किसने एक्टिवेट किया उसका नाम हम क्या रखेंगे? मैप काइनेज का काइनेज, राइट। तो इसीलिए हम उसे बोलेंगे मैप काइनेज। अब मैप काइनेज यानी डबल काइनेज उसको किसने बनाया?
उसके साथ एक और काइनेज वर्ड यूज़ कर देंगे, तो ये है मैप काइनेज काइनेज काइनेज। तो ट्रिपल काइनेज, यहाँ डबल है यहाँ सिंगल है, तो समझ रहे हो, इसलिए इसको बोलते हैं मैप काइनेज पाथवे। ओके, तो टायरोसिन काइनेज डोमेन को हम यूज़ करके 3 प्रोटीन बना रहे हैं। ये क्यों चाहिए हमें, क्योंकि अल्टीमेटली जो अर्क प्रोटीन है ना, या जिसे हम बोलते हैं मैप काइनेज, वो जो है वो सेल के अंदर जा सकता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर एंटर होके हमारा ट्रांसक्रिप्शन को स्टिमुलेट कर सकता है। तो जीन एक्सप्रेशन को बढ़ाएगा, जैसे साइक्लिन CD के जीन, ये सब एक्सप्रेशन बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से ग्रोथ, डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स, डिवीजन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल एक्टिव हो जाएगी। ओके, जब रास में म्यूटेशन होती है उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो समझ रहे हो आप, ये देखो ग्रोथ करा रहा है, मतलब ज़्यादा सेल डिफरेंशिएट हो रहे हैं, प्रोलिफरेशन बढ़ा रहा है। तो अगर ये पाथवे कोई रोकने वाला नहीं होगा तो ट्यूमर हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे रास जो है अगर म्यूटेशन हो गई और उसको रोकने वाला कोई नहीं है, नॉर्मली क्या होता है जब ये राफ एक्टिव होता है तो इसको रोकने के लिए हमारे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इसके साथ आके बाइंड कर देते हैं और GD पे अटैच कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर से इनएक्टिव हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हो तो इसमें जब म्यूटेशन हो तो मैप काइनेज जो ये पाथवे है ये हमेशा कॉन्टिन्यू रहेगा, इसके ऊपर कोई ब्रेक नहीं होगा, विच कैन लीड टू ट्यूमर। ओके, तो ये था हमारा मैप काइनेज पाथवे या टायरोसिन काइनेज पाथवे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बता देना, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जैक्सटेट पाथवे के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।